क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? सो इसका एक सिंपल सा आंसर है यस। बट आखिर नोट्स बनाने कब होते हैं? आपकी जो हैंडराइटिंग है नहीं मैटर करती है, आप ये नोट्स खुद के लिए बना रहे हो, किसी को सजाने के लिए नहीं बना रहे हो। ऑलवेज मेक श्योर देयर इज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। वो लोग नोट्स मेकिंग के नाम पे सब कुछ मेंशन कर देते हैं, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। नहीं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नोट मेकिंग के अंदर यानी कि आखिर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, ये चीज के अंदर बहुत ज्यादा डाउट आता है कि भैया हमें नोट्स बनाना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, नोट्स कब बनाने होते हैं, जब मैम सिखा रही है उस टाइम पे बनाना है कि अलग से बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज कैसे करना होता है, एंड जब हम नोट्स बनाने जाते हैं तो सब कुछ लिख देते हैं। आप सभी लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं राइट टेक्निक, आपको आखिर नोट्स किस तरह से बनाने होते हैं, उन्हें रिवाइज कैसे करना है, एंड बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप लोग किस तरह से यही नोट्स की वजह से 90%, 95% स्कोर कर सकते हो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड गाइस वीडियो में कहीं ना कहीं एक काफी इंटरेस्टिंग सरप्राइज है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो कहीं पर भी मैं आपको बता दूंगा वो सरप्राइज, सो वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस टाइम पर हर एक वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट से अगर हम बात करें, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, भैया हमारे क्लास 10 के अंदर क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट भी है, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? सो इसका एक सिंपल सा आंसर है यस, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 4 सिंपल पॉइंट्स में बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। अब देखो यार, साइंस का फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चैप्टर है XYZ, अब वो चैप्टर के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो चीज। जब आप लोग नोट्स बनाओगे वो जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, आपको बेटर वे के अंदर चीजें समझ में आएगी। सेकेंडली आपका टाइम सेव होने वाला है। अब देखो भाई, अगर तुम नोट्स बना रहे हो, तुम इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करोगे, सब कुछ तो नहीं मेंशन करोगे। सो जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, आपके कोई भी एग्जाम्स आएंगे, यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जाम जो भी आएंगे, आप सभी लोग इजीली वो नोट्स को रेफर करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपके रिवीजन के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब देखो भाई, रिवीजन कैसे करना है, टाइम को कैसे सेव करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूं। बट उससे पहले मैं इस वीडियो पे एम कर रहा हूं टोटल 300 लाइक्स के लिए। अगर आप लोग 300 लाइक्स करवा देते हो, 300 के लिख दिया भाई, ठीक है, 300 के भी हो जाएंगे कभी, 300 लाइक्स करवा देते हो अगर आप सभी लोग, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं स्पेशल हैंड रिटन नोट्स फॉर योर साइंस सब्जेक्ट। सो यस, जल्दी से 300 लाइक्स कंप्लीट करवाओ एंड शेयर करो ये वीडियो अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको सच में नोट्स चाहिए तो आपको कॉमेंट कर देना है नोट्स, जल्दी से कॉमेंट कर दो नोट्स। मैं आप सभी लोगों के साथ चुपचाप शांति से टॉपर्स के नोट्स जो मैंने चुराए वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं टॉपर के नोट्स भी दिखाने वाला हूं आप सभी लोगों को। सो यस गाइस, आप सभी लोगों के लिए नोट्स बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आखिर नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। व्हेन टू मेक नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाना है ये तो हम देख लेंगे, बट आखिर नोट्स बनाने कब होते हैं? तो देखो यार, 2-3 तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बैच छावा लॉन्च कर दिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। सो आपके जो सतीश सर है, सुप्रिया मैम है, अंश सर है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग वाइल अटेंडिंग लेक्चर्स आप लोग इजीली आपके नोट्स बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट तो ये हो गया आप सभी लोगों का। सेकंड पॉइंट आप क्या कर सकते हो, जब आप लोग रीडिंग कर रहे हो, ओके, सो जब आप लोग रीड करोगे उस टाइम पर आप सभी लोगों को नोट्स बनाने हैं। अब देखो, रीडिंग करते हुए फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, कोई पैराग्राफ पढ़ा आप सभी लोगों ने XYZ कॉन्सेप्ट का। अब आपको वो पैराग्राफ में से जो कुछ भी समझ में आया वो आपको सिंपली नोट्स में उतार देना है। ये चीज से क्या होगा, आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा एंड आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह से आप सभी लोगों को आंसर्स को लिखना है। एंड ये चीज आपकी रीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एंड आंसर राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप सभी लोगों को आखिर नोट्स कैसे बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सभी लोग साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, साइंस का हम लोग अगर फॉर एग्जांपल चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कौन सा चैप्टर है जल्दी से कमेंट करवाओ। सो यहां पर आप सभी लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो चैप्टर नेम मेंशन कर देना है, एक न्यू पेज के ऊपर कोरा कागज लेना। अब यहां पर एक चीज कुछ ऐसे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो कि माइंड में रखना, योर हैंडराइटिंग डजंट मैटर्स। गाइस, आपकी जो हैंडराइटिंग है नहीं मैटर करती है, आप ये नोट्स खुद के लिए बना रहे हो, किसी को सजाने के लिए नहीं बना रहे हो। सो आप सभी लोग किस तरह से भी लिखो चलता है, आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है आपको वैसे ही लिखना है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कैसे भी लिख दिया एंड बाद में खुद को समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बने हुए नोट्स मैं रेफर करूं नेक्स्ट ईयर आपके जूनियर्स के लिए, सो आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, मेरे को ईमेल कर देना है, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं आपके नोट्स डेफिनेटली यूज करूंगा जूनियर्स को गाइड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। सो यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज ऑलवेज मेक श्योर देयर इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन।
अब बहुत बार क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग नोट्स मेकिंग के नाम पे सब कुछ मेंशन कर देते हैं, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। नहीं, ये चीज मत करो, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स के अंदर सब कुछ ही डाल रहे हो तो टेक्स्ट बुक और नोट्स में क्या फर्क हुआ, ये तो आपने खुद के राइटिंग में नोट्स बना दिए हैं। सो आप सभी लोगों को क्या करना है, हमेशा लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखनी है, जो जो काम की चीज है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, यही सारी चीजें मेंशन करनी है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, फॉर एग्जांपल चैप्टर नेम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया, अब उसका जो मेन टॉपिक है वो आपने एक बार मेंशन कर दिया, उसके रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो आपने मेंशन कर दी। अब डेफिनेशन के बाद में जो भी सब टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, आपको वो मेंशन करने हैं। अब यहां पर ना एक चीज आप लोग हमेशा माइंड में रखो, आप लोग डायग्राम्स का मदद ले सकते हो। डायग्राम्स जैसे या तो आप इन शॉर्ट जो असली डायग्राम्स होते हैं आप उन्हें मेंशन कर रहे हो, या फिर इस तरह से आप फ्लो डायग्राम्स बना रहे हो, फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, इसे बोलते हैं वेब फ्लो या फिर फ्लो चार्ट बोल सकते हो आप सभी लोग। सो यहां पर ये चीज क्या होती है ना, इसको यार वेब डायग्राम बोलते हैं, एक्चुअली फ्लो चार्ट नहीं बोलते हैं, इसको वेब डायग्राम बोलते हैं। सो ये चीज आपकी हेल्प करने वाली है, किस चीज में हेल्प करेगी, आंसर्स को लर्न करने के लिए। देखो ये एक यहां पर एक स्टडी रिवील हुई थी, जहां पे अगर आप सभी लोगों के साथ पैराग्राफ में कोई चीज है वो आपको समझ में नहीं आएगी, बट अगर आपने उसी पैराग्राफ को इस तरह से डायग्राम में उतार दिया, आपको वो कॉन्सेप्ट्स इजीली याद हो जाएंगे। सो आप सभी लोगों को ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। एट द सेम टाइम आप लोग स्पेशली जो इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एक्सेसरी चैप्टर के अंदर आप उन्हें मेंशन कर सकते हो। अब देखो यार, बहुत बार आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपने देखा होगा, बोल्ड लेटर्स के अंदर बहुत सारे लाइंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए होते हैं, वो आपको मेंशन करने होते हैं। अब मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं टॉपर का नोट्स। टॉपर आखिर किस तरह से नोट्स बनाता है, जानना चाहते हो, देख लो। सो फॉर एग्जांपल ये साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसके ऊपर इन्होंने नोट्स बनाए। सो अलग अलग कलर का पेन यूज करते हैं यहाँ पर अपन सभी लोग। सो भाई इस तरह से इन्होंने कैसे नोट्स बनाए ये अपन देख लेते हैं। क्लास 10 साइंस 1 लेसन नंबर 4। सो ये जो नोट्स है, एक सेकेंड, ओके, सो अब ये विजिबल है। सो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर ना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट्स हैं, वो ऑलरेडी खुद के लैंग्वेज में लिख दिया है। अब इससे क्या होगा, आप सभी लोग फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आप लोग इजीली, टर्म एग्जाम्स है, यूनिट टेस्ट एग्जाम है, आप लोगों ने ये पेज खोला, जो वहां पे कंटेंट टेक्स्ट बुक के अंदर 5-6 पेजेस का है, वो यहाँ पे एक पेज में कन्वर्ट हो गया। सो आप सभी लोग एक आइडिया आएगा, फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर साइंटिफिक रीजन बन गया, तो आप लोग इजीली ये चीजें मेंशन करके आ सकते हो ना। सो इस तरह से आपके नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड यहाँ पर एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप सभी लोग को माइंड में रखना है। आप लोग क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर ना मेरे माइंड में एक और थॉट आ रहा है, अगर आप सभी लोग आंसर राइटिंग के लिए एक वीडियो चाहते हो तो जल्दी से कॉमेंट कर देना, यस भैया मैं डेफिनेटली आंसर राइटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर अगर हम लोग समझे, आप सभी लोगों को इस तरह से नोट्स बनाने हैं, चैप्टर का नेम मेंशन किया, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने उनके रिलेटेड चीजें मेंशन की है। अब इससे क्या होगा, आपको खुद को समझ में आएगा। एंड इस तरह के जो पेजेस होते हैं ये आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो भाई, आप किसी भी टाइम में रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आप सभी लोग चाहते हो कि साइंस का मैं काम आसान कर दूं, आप सभी लोग को 300 लैक्स करवा देना है। एंड इसी तरह से जो टोटल 10 चैप्टर्स के नोट्स हैं वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। सो आप सभी लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड कॉमेंट करना है यस भैया, या फिर नोट्स कॉमेंट कर देना। ये वीडियो पे एम कर रहे हैं टोटल 100 नोट्स के लिए, 100 कमेंट्स के लिए। भाई अगर आप लोगों ने 100 कमेंट्स करवा दिए, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। सो यस, ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, रिवाइज कैसे करना है। अब बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया बट हमने समझो नोट्स वगैरह सब बना लिए, बट आखिर रिवाइज कैसे करना है, वो जो नोट्स है उन्हें कैसे रिवाइज करना है। एट द सेम टाइम प्रॉपर जो रिवीजन होता है यूनिट टेस्ट से पहले, उसे कैसे रिवाइज करना है। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लर्निंग द टॉपिक। अब देखो भाई, तुम नोट्स बना रहे हो, तुम रिविजन कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, सबसे पहला कोर काम क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, तुम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो। सो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं, कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर रहे हो। कॉन्सेप्ट्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो जब आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, आप उन्हें समझ लोगे, लाइक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ, रट्टा नहीं मारना है। ऐसे नहीं कि भैया ने बोल दिया नोट्स बनाने तो जो मैम बता रही है वो बस छाप लिया, नहीं, वो नहीं करना है। बहुत सारे टीचर लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम आप कुछ भी मत लिखो। आई एम वन ऑफ देम। अगर अब देखो, मैं आपको बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, किसी को नहीं बताई ये चीज। सो यस, इफ आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सो यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना होता है, जब मैम पढ़ा रही है उस टाइम पे दिमाग में उतार लो। सबसे पहले चीजों को दिमाग में उतार लो, आफ्टर दैट आपको हैंडराइटिंग में उतारना है। इस तरह से जब आप पढ़ोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, आपके माइंड के अंदर चीजें क्लियर है। सो आप पेज पे भी चीजें क्लियरली लिखने वाले हो। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लर्न द टॉपिक,
लर्न द टॉपिक मतलब क्या हुआ, रट्टा नहीं मारना है, लर्न कर लो ना यार, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है लर्न कर लो, उसे पहले समझ लो, अपने आप लर्न हो जाएगी वो चीज। द थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन इंपॉर्टेंट्स। रिवीजन करते हुए सब कुछ नहीं रिवाइज करते बैठना है, हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एट द सेम टाइम भाई अगर आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए कॉमेंट कर देना नोट्स, एंड मैं आप सभी लोगों के साथ नोट्स को स्पेशली आपके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लूंगा, मेक श्योर आप टेलीग्राम में भेज दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हो सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ, एंड आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे नोट मेकिंग को लेकर। हमेशा याद रखो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैंने बताया सेम वैसे नोट्स बनाने होते हैं। एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय एवरीवन।